बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन ज्ञानवर्धक परिचर्चा के लिए जाने जाने वाला यह कार्यक्रम अब बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ में विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। कल से हम आपको लगातार 10 दिनों तक मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की कहानी बताएंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सबका स्वागत रहेगा। देखना ना भूलें मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी 20 जुलाई से 30 जुलाई। मैं राम बालक दास महात्यागी पाटेश्वर धाम से। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण पूर्ण हुआ है। अद्भुत है इस निर्माण का इतिहास और अद्भुत होगा भी। विश्व में आज तक मां कौशल्या के नाम पर कोई कौशल्या धाम का निर्माण नहीं हुआ। प्रथम निर्माण है, ऐतिहासिक और दिव्य। मां कौशल्या के इस तीर्थ के निर्माण की कहानी अपने आप में बहुत से रोमांच को समेटे हुए है। प्रथम तल में भगवान भूत भावन का दर्शन करते हुए हम आपको जोड़ते हैं मां कौशल्या की कहानी से। कल से जरूर देखिएगा और जुड़िएगा हमसे। मां कौशल्या जन्मभूमि निर्माण की कहानी। आइए बाबा जी की पाती कार्यक्रम में कल 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक हम आपको जोड़ेंगे पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ के मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इतिहास से। देखना ना भूलें कल 20 जुलाई से 30 जुलाई तक लगातार प्रतिदिन शाम 4 बजे पाटेश्वर धाम के YouTube चैनल राम बालक दास पर बाबा जी की पाती कार्यक्रम, जिसमें आप देखेंगे अद्भुत और ऐतिहासिक मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी। पाटेश्वर धाम एक ऐसा नाम जो आज लोगों के मनोमस्तिष्क पे नहीं है। आने वाला समय इस स्थान को मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि मंदिर के नाम से जानेगा। इस विशाल तीर्थ के निर्माण को एक धरोहर के रूप में विश्व के नक्शे में कैसे संजोया जाए, ये हमारा प्रयास है। हालांकि इस प्रयास को अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि इस प्रयास को हम जन जन तक पहुंचाएं। कल से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम इसी प्रयास की एक कड़ी है। मां कौशल्या मंदिर निर्माण की कहानी। इस कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य यही है कि इस निर्माण में क्या संघर्ष रहा, किस प्रकार से इस निर्माण को प्रारंभ किया गया, क्या क्या परेशानियां आई और किस तरह से ये निर्माण आगे बढ़ा। कल से आप देखेंगे मां कौशल्या मंदिर निर्माण की कहानी का हमारा विशेष कार्यक्रम। भगवान राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या। राम जी के लाखों मंदिर, मां कौशल्या का एक भी मंदिर नहीं। छत्तीसगढ़ के माटी में मां कौशल्या का जन्म हुआ, इसीलिए मां कौशल्या मंदिर निर्माण की रूपरेखा छत्तीसगढ़ में बनी। ये सामान्य मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। जब कोई तीर्थ का निर्माण होता है तो वह इतिहास कहलाता है, और इतिहास केवल ईश्वर रच सकता है, मनुष्य नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मां कौशल्या की इसी परिपाटी को जीवंत रखने के लिए और विश्व पटल पे छत्तीसगढ़ का नाम एक तीर्थ रूप में विकसित हो, मानचिन्ह पर अंकित हो, इसीलिए पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या की इस पावन जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। आप मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी इस कार्यक्रम में देख पाएंगे कि कैसे संघर्ष किया जाता है, कैसे निर्माण को गति दी जाती है, कैसे कोई निर्माण होता है। मंदिर बनना स्वाभाविक है, लेकिन कोई तीर्थ बनना वो अस्वाभाविक होता है। एक चुनौती थी। निर्माण तो हो,
लेकिन निर्माण इतना अद्वितीय होना चाहिए कि वह निर्माण हजारों वर्ष तक स्थापित रहे। बाढ़ भूकंप में जिसका कुछ ना हो। तर्ज लेना था तीर्थों का, भगवान जगन्नाथ का मंदिर हो, रामेश्वरम का देवालय हो या बद्रीनाथ की अट्टालिकाएं, ऐसा सुरक्षित और ऐतिहासिक कोई तीर्थ बने, ऐसा नहीं जो कुछ दिनों में टूट जाए। उस चुनौती को भी पूर्ण किया गया। आप देख सकेंगे इस कहानी में कि कैसे उस चुनौती को स्वीकार किया जाता है और एक घनघोर जंगल में किस प्रकार मंगल किया जाता है। कहीं निर्माण किया जाता है तो उस निर्माण के लिए सुविधाएं देखी जाती है। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर की इस कहानी में आप देख पाएंगे कि बिना सुविधाओं के निर्माण कैसे किया जाता है। जहां सड़क ना हो, घनघोर जंगल, बिजली ना हो, जहां बजट के नाम पर जीरो बैलेंस हो, लेकिन निर्माण करना है तो करना है। इस ऐतिहासिक घटना, इस ऐतिहासिक क्रम को इस कहानी में बताया गया है जो आप कल से देखेंगे। आस्था का पर्वत। जब लाखों लोगों की आस्था एक जगह पर स्थापित हो जाए तो वो कहलाता है आस्था का पर्वत। बहुत सुंदर नाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के सघन वन के अंदर बनने वाला यह एक आस्था का पर्वत है। ऐसे आस्था के पर्वत की कहानी हम आपको बताएंगे। कहते हैं शास्त्रों की रचना बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन किया जाता है उसी कथा पे इतिहास बनते हैं, कथानक बनते हैं, तीर्थ बनते हैं। श्री पाटेश्वर धाम में बनने वाले मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर की यह कहानी भी किसी शास्त्र की रचना से कम नहीं है। एक शास्त्र की रचना में जिस प्रकार विभिन्न छंद मयंद होते हैं, इसी प्रकार आपको इस कहानी में विभिन्न रोचक तथ्य भी देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। देखना मत भूलिएगा मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर की कहानी। विरासत में मिली संपदा की तरह जब हमें पिता से प्राप्त जायदाद मिलता है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वही प्रसन्नता आने वाले पीढ़ी को हमें भी देकर जाना है। इस निर्माण की कहानी में आपको उस विरासत को समाज को सौंपने की कथा दिखाई देगी। अद्भुत है। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी सुनकर ही लगता है कि किसी निर्माण की कहानी बताई जाएगी, लेकिन जब आप कल से इस कार्यक्रम को देखेंगे, 20 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रसारित होने वाले बाबा जी की पाती कार्यक्रम में, तो आपको प्रतिदिन एक नया कौतूहल भरा विषय सुनने को मिलेगा। हमारी कल्पना से परे क्या ऐसा भी होता है? आइए, इस कहानी के क्रम में आपका स्वागत रहेगा। आप देखेंगे, आपको स्वयं अनुभूति होगी कि किस तरह से प्रयास किया गया। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में
आप सभी का स्वागत रहेगा।